प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप सबके पास तो बुक्स उपलब्ध हो सकता है, न भी हो, किंतु कोशिश ये करिए कि अपने अगल बगल अगर कोई भी स्टूडेंट जो 10वीं की परीक्षा दिया है, आप उनसे बुक उपलब्ध करवा लीजिए। और हम लोगों की बराबर कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप तक उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि आप के कोर्सेज विद्यालय खुलने तक बहुत पीछे न हो जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हम लोग हमारी परीक्षाओं में 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी गद्य पर थोड़ी सी व्याख्या करना चाहेंगे और गद्य के स्वरूप का विश्लेषण करें। छात्रों, विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में गद्य का आविर्भाव पद्य की अपेक्षा बहुत बाद में हुआ। आरंभ में, प्रारंभिक कालों में पद्य ही भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम था। कालांतर में ऐतिहासिक परिस्थितियों के संदर्भ में आधुनिक काल के आरंभ में आकर भावों और विचारों की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में हिंदी गद्य प्रतिष्ठित हुआ। गद्य क्या है? वास्तव में हम अपने दैनिक जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने भावों और विचारों को दूसरों के यहाँ तक पहुँचाने में जिस माध्यम का सहारा लेते हैं, जिस बोल चाल की भाषा का सहारा लेते हैं, वही गद्य। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछते कि गद्य की परिभाषा क्या होती है, तो आप यही बताएंगे कि सामान्य बोलचाल में मनुष्य जिस भाषा का प्रयोग करता है, उसे ही गद्य कहते हैं। गद्य की भाषा की प्रकृति व्यवहारिक होती है। वक्ता जो कुछ भी सोचता है, उसे तत्काल अनायास व्यक्त भी कर सकता है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। वक्तव्य का पूर्ण, यथातथ्य, प्रभाव उत्पादक संप्रेषण गद्यकार का प्रमुख दायित्व होता है। गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा बोध वृत्ति की प्रधानता होती है। अतएव वर्णन, कथा, विचार, तर्क, व्याख्या, अनुसंधान के लिए गद्य सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त माध्यम है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य का महत्व, गद्य की उपादेयता और महत्ता में वृद्धि होती चली जा रही है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन और संपूर्ण विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, नाटक, कथा साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र राज्य स्थापित हो चुका है। आज महाकाव्यों का युग नहीं रहा, लघु कथाओं का युग। आजकल हमारा साहित्य अधिकांशतः गद्य भाषा में ही लिखा जा रहा है। निबंध,
प्रबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, रेखाचित्र, डायरी, संस्मरण आदि सभी प्रचलित गद्य विधाओं से हिंदी गद्य का सृजनात्मक स्वरूप संपन्न है। हिंदी गद्य के विकास की यदि हम चर्चा करें तो गद्य का प्रथम विकास बोलचाल की भाषा के रूप में हुआ। संसार की दूसरी भाषाओं के समान हमारी भाषा के साहित्य में भी पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले हुआ था। पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले होने का कारण तो यह है कि आरंभ में मानव को अपनी प्रकृति, अपनी भाव प्रधान प्रकृति के कारण पद्य रचना में ही वास्तविक आनंद की अनुभूति हुआ करती थी। मन की प्रसन्नता के लिए कविता से बढ़कर अन्य साधन उसे कहाँ मिलता। दूसरा कारण यह है कि उस समय टंकण मुद्रण आदि साधनों के अभाव में विचारों को संजोए रखना संभव नहीं था। पद्य चूंकि निश्चित लय ताल में होने के कारण सरलता से कंठस्थ हो जाती थी। इसलिए प्राचीन काल के मानव ने ज्योतिष, विज्ञान, आयुर्वेद जैसे गद्यात्मक विषयों से संबंधित अनुभूत सामग्री को भी पद्य का स्वरूप देकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए संचित कर लिया था। हिंदी गद्य का वास्तविक जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। पिछले 100 वर्षों तक जिस त्वरित गति से इसके चरण बढ़ रहे हैं, जिन विविध दिशाओं में उसने मानव अनुभूतियों का प्रसार किया है, उसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास इसी छोटी अवधि में हुआ। अगर हम हिंदी गद्य के आविर्भाव की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था, तब हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ। इस नवीन परिस्थिति के साथ ही शासन संबंधी अनेक आवश्यकताएं भी गद्य के नए माध्यम की मांग कर रहे थे। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में आधुनिकता का संवाहक बनकर हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न इससे पूछता है कि हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो सीधा सा इसका उत्तर बनेगा कि 19वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी के बाद ही राजस्थानी गद्य की परंपरा विकसित होती दिखाई देती है। राजस्थानी गद्य साहित्य दो प्रकार का, ऐतिहासिक और काल्पनिक। ऐतिहासिक गद्य के दो रूप हैं, बात और ख्याल। ऐतिहासिक घटनाओं, प्रसंगों के गद्यात्मक वर्णन भी मौजूद हैं। राजस्थानी में इस प्रकार का गद्यात्मक साहित्य पर्याप्त मात्रा में लिखा गया है और इस प्रकार के साहित्य की परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। काल्पनिक गद्य साहित्य अधिकांशतः जैन साधुओं के द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। धनपाल कथा,
पृथ्वी चंद्र चरित्र, सर्व तीर्थ नमस्कार स्तवन, अतिचार आदि रचनाएं राजस्थानी गद्य की महिमा का ही बखान करती हैं। कौन कौन सी रचनाएं? धनपाल कथा, पृथ्वी चंद्र चरित्र, सर्व तीर्थ नमस्कार स्तवन, अतिचार। ये जो रचनाएं हैं ये राजस्थानी गद्य की महिमा का बखान करती हैं। ब्रजभाषा गद्य की बात करें तो ब्रजभाषा गद्य का विकास 16वीं शताब्दी में हुआ था। राजस्थानी गद्य का विकास 14वीं शताब्दी में और ब्रजभाषा गद्य का विकास 16वीं शताब्दी में हुआ था। वल्लभ संप्रदाय के आचार्य विठल नाथ ने श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथ गद्य में ही लिखा। इसी क्रम में गोसाई गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता की भी चर्चा की। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 16वीं शताब्दी में कुछ प्रमुख रचनाएं मिलती हैं जो गद्य में की गई, जैसे विठलनाथ जी का श्रृंगार रस मंडन, गोसाई गोकुलनाथ जी का 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। इसके अतिरिक्त ध्रुवदास की रचना सिद्धांत विचार, नाभादास का अष्टयाम और बैकुंठ मणि शुक्ल का वैशाख महात्म्य और अगहन महात्म्य और बनारसी दास जैन के परमार्थ वचनिका तथा मिथ्या तत्व निबंध भी महत्वपूर्ण है। ये सारी रचनाएं गद्य में लिखी गई। कब? 16वीं शताब्दी में ब्रजभाषा में, जब ब्रजभाषा गद्य का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में हुआ, किंतु ब्रजभाषा में सबल एवं पुष्ट गद्य का विकास नहीं हो सका। इसका एक कारण शायद यह भी था कि पद्य की दृष्टि से ब्रजभाषा बहुत ही उन्नत थी और गद्य उस श्रेष्ठ पद्य साहित्य की तुलना में अपना विकास कभी नहीं कर पाया। उस समय प्रशासनिक कार्य हेतु फारसी थी ही और रही, साहित्यिक आवश्यकताएं, मतलब प्रशासनिक कार्य के लिए फारसी का प्रयोग हुआ था, किंतु साहित्यिक जो आवश्यकताएं हुआ करती थी वो पद्य द्वारा ही पूरी की जाती थी। अतः गद्य की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया और शायद यही कारण है कि ब्रजभाषा का जब ब्रजभाषा गद्य के विकास के समय हिंदी गद्य पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले दिन एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।